इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी संस्था ने पिछले 1 डेढ़ साल में जितने भी अचीवमेंट हैं, स्टूडेंट अचीवमेंट, फैकल्टी अचीवमेंट, इंडस्ट्रियल विजिट, सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स, इसकी जानकारी देना सो और किस आगे किस के फील्ड के प्रोग्राम्स लिए? के बारे में बताना। जो नए प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे बीबीए फिनटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस एआई, एमएससी एआई कंप्यूटर साइंस, इन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देना, जिससे समाज को या सोसाइटी को जागरूकता बढ़े। तो बच्चों के लिए आपने प्रोग्राम किस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं? कितना उनके इंडस्ट्री की तरफ है और कितना उनका थ्योरी की देखिए, तरफ है? हमने प्रोग्राम इस हिसाब से डिज़ाइन किए जिससे बच्चों को रोज़गार मिले, उनको अच्छा ट्रेनिंग मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो और देश का भविष्य वो उज्जवल बना सकें। किन कंपनीज के साथ आपने टाई अप किए उनके इंडस्ट्रीज हमारे के लिए? अभी तो 4-5 कंपनी के साथ टाइप हैं, जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, फिनटेक कंपनीज, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंडस्ट्रीज, और कुछ बिरला ग्रुप्स की कंपनीज हैं, जैसे बिरला सॉफ्ट है, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा, एक बंसल इंडस्ट्रीज के साथ में। तो एक बैच में कितने स्टूडेंट्स आप लेते हैं एक हमारे बार बैच में? में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट रखते हैं, 40 से ज़्यादा कभी नहीं रखते, क्योंकि 40 से ज़्यादा की साइज बड़ी हो जाती है, उसमें फिर बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो आपके पास जितनी फैकल्टी इन हाउस है या आप बाहर से भी नहीं, गेस्ट लेक्चर मोस्टली पर? फैकल्टी हमारे इन हाउस हैं, 95% हमारे इन हाउस हैं, 5% फैकल्टी हम बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और तो बाकी हमने एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए हर हफ्ते गेस्ट लेक्चर रखते हैं, उसमें कवर हो जाता है काफ़ी सारा हमारा। तो गेस्ट लेक्चर में आप किस किस को बुलाते हैं मेनली? हम किस मेनली इंडस्ट्रीज गेस्ट के लोगों को? लेक्चर्स में हम इंडस्ट्रीज को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं। फाइनेंशियल वेल बीइंग एक प्रोग्राम होने वाला है, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, फाइनेंशियल बीइंग्स में आज जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें 4 एरियाज हम कवर करेंगे। बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, तीसरा आज ये जानकारी दी जाएगी कि लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, और कुछ टिप्स जाएंगे कि फाइनेंस वेलबींग में स्टूडेंट्स सक्सेस हों। जैसे 2 टिप्स मैंने भी सोचे हैं बताने का, कि हमें जितना अर्निंग करते हैं उसे कम खर्चा करें, दूसरा हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, तीसरा जो एक स्पेंडिंग पैटर्न है 50-30-20 का, 50% हम बेसिक नीड्स पे खर्च करें, 30% हम इंटरटेनमेंट और अदर एक्टिविटीज़ पे खर्च करें, 20% हम सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान के लिए बना के रखें। इस तरह से ऑटोमेटेड बिल से पेमेंट कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट अर्ली एज में स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें SIPs होंगी, NPS होता है, अटल पेंशन योजना है, इस तरह की जानकारी दी जाएगी, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दी जाएगी, पेंशन फंड्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, ओवरऑल फाइनेंस का सारा, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सेट्रा पूरी जानकारी दी जाएगी स्टूडेंट्स को। आजकल एआई पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो क्या आपके कोई कोर्सेस आने वाले हैं या नहीं, इसको किस हम तरीके से लोग, देख रहे हैं आप? हाँ यस, एआई में हमने ऑलरेडी हमारे BCA प्रोग्राम में एआई मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन हमने स्टार्ट कर चुके हैं, और इसके अलावा हम BSc एआई और मशीन लर्निंग स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं, और हो सकता है भविष्य में हम MSc एआई और मशीन लर्निंग भी स्टार्ट करें। सर जैसे आप कोर्सेज तो काफ़ी लेके आ रहे हैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की तरह, तो लेकिन बच्चों की इससे पहले प्रीवियस प्लेसमेंट्स कैसे रही और आगे प्लेसमेंट के लिए आपने देखिए, क्या वो किया डिज़ाइन? हमारा जो MBA मैनेजमेंट का जो कोर फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ पर BIT नोएडा में, उसमें 100% प्लेसमेंट हो जाती हैं। कंप्यूटर साइंस में इस बार थोड़ा रिसेशन है, इसलिए कम प्लेसमेंट हुई है। हमें उम्मीद है कि जून जुलाई तक मार्केट उठ जाएगा और बाकी बच्चों की भी प्लेसमेंट हो जाएगी। अभी MCA में हमारे थोड़ी कम प्लेसमेंट हुई है, MBA में हमारे अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं इस साल। बात चल रही है फिन सिटी की, हाँ, इसके बारे में आपका क्या विचार है? फिन सिटी का देखिए, हम लोगों ने भी कि आगे फ्यूचर में आने वाला अगले 3 साल 5 साल में सारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बेस हो जाएगा, जैसे एप्लीकेशन बेस हो जाएगा। चाहे आप सामान परचेज करें, चाहे बैंक का काम करें, चाहे इंश्योरेंस का काम करें, चाहे खाने का ऑर्डर दें, चाहे न्यूज़पेपर हो, सारा ऐप बेस्ड हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। तो फिन सिटी का जो मार्केट है या एम्प्लॉयमेंट है या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, और नोएडा तो वैसे भी IT का हब बनता जा रहा है, तो फिन टेक्नोलॉजी का सेंटर बनेगा। थैंक यू।